हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट थ्रू दिस जेईई एडवांस 2006 क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें पता कैसे चलेगा, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज थॉट प्रोसेस ही है। आप क्वेश्चन याद नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसा ही कर दूंगा। क्वेश्चन में हिंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। ये जेईई एडवांस 2006 में आया था और जेईई मेन में भी एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हमारा I1 और I2 हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड I2 इज अल्फा टाइम्स I1। तो इस तरह के मैं क्वेश्चंस को बोलता हूं, एक इंटीग्रेशन को आप दूसरे इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है रेशियो ऑफ टू इंटीग्रेशन आपको निकालने के लिए बोला जाए। दिस इज ए कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चंस में ध्यान ये रखना है, इसका थॉट प्रोसेस पहला स्टेप ये है, वी डोंट इवेल्युएट दी इंटीग्रल। हम इंटीग्रेशंस को इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं कि हम इसको इवेल्युएट करेंगे और इसको इवेल्युएट करेंगे फिर रेशियो निकालेंगे। और ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आइदर बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कैसे वाले क्वेश्चन होते हैं इसको हम समझते हैं। तो जिन इंटीग्रेशंस के बीच में आपको रेशियो लिखा हुआ होता है या जिनको इक्वेट किया होता है, उसमें एक जो फंक्शन ऑफ x होगा दोनों में जनरली सेम होता है। जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 50 इज सेम इन बोथ दी एक्सप्रेशंस। और सिर्फ उसमें डिफरेंस ये होता है कि वो जो फंक्शनल एक्सप्रेशन होता है उसकी पावर्स में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ 100 है, यहाँ 101 है, और जनरली इनकी पावर्स का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है। तो ये काफी कॉमन तरीका है क्वेश्चन फ्रेम करने का। तो इसको हम बोलते हैं एक इंटीग्रेशन को दूसरे इंटीग्रेशन में चेंज करना। यहां पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कॉन्सेप्ट कहां यूज आता है, कैसे वाले क्वेश्चंस में यूज आता है, इन इंटीग्रेशन को अगर मैं यहां पे रिलेट करता हूं दैट इज ऐसे इंटीग्रेशंस जिसमें दोनों फंक्शंस यहां पे सेम है लेकिन पावर का डिफरेंस जनरली 1 होता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एप्लीकेशन में रिडक्शन फॉर्मूला में पढ़ते हैं। तो इसको देख के आपको वही हिंट लगना चाहिए कि आपको वो अप्लाई यहां पे करना है, एक इंटीग्रेशन को दूसरे में चेंज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। सब्स्टिट्यूशन हम कौन से वाले क्वेश्चंस में लगाते हैं, जिसमें यहां फंक्शन अलग होता है और यहां फंक्शन अलग होता है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में अगर हमें चेंज करना होता है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, और उसमें लोअर और अपर लिमिट में भी हो सकता है चेंज हो। ऐसे वाला क्वेश्चन जिसमें लोअर और अपर लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है, सिर्फ पावर का डिफरेंस है, वैसे वाले क्वेश्चन सारे के सारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही स्टार्ट होते हैं। तो पहला थॉट प्रोसेस यही है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। अब लगाएंगे कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो इसमें हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और एक को इंटीग्रेट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, सेकंड को इंटीग्रेट किया जाता है। अभी मैंने आपको बोला था पावर्स का डिफरेंस क्या है, 1 के बराबर है। तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन में जब भी x की पावर n होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, दैट इज nx x की पावर n माइनस 1। पावर 1 से रिड्यूस हो जाती है, पावर का डिफरेंस 1 आता है। या फिर हम बोलते हैं x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है अगर आप बोलेंगे तो उसमें भी पावर का डिफरेंस 1 होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पे पावर का डिफरेंस 1 है। तो हम इसी थॉट प्रोसेस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, हमें पता है दो फंक्शंस लेते हैं, एक इंटीग्रेबल और एक डिफरेंशिएबल। तो जनरली इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कैसे करता हूं, जहां पे पावर ज्यादा है वहां से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन की टर्म्स में सोचना इजी है। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर 1 से रिड्यूस हो जाती है, तो 101 से 100 पे आना इजी है सोचना। तो यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा और इस पार्ट को मैं करूंगा डिफरेंशिएट जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा। ध्यान रखना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो अप्लाई करना ही है। तो इसमें हमें पावर अगर 1 से रिड्यूस करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन क्या लेंगे, यहां पे तो आगे कुछ है ही नहीं, तो यहां पे सेकंड फंक्शन हम लेंगे 1 के बराबर, जैसा हम इनवर्स फंक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। जब कोई भी फंक्शन नहीं है तो 1 ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन और लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे पता लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पावर 1 से रिड्यूस हो रही है तो उस इंटीग्रेशन को लीजिए जिसकी पावर रिड्यूस हो रही है, उसी को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सा ही ध्यान रखना है।
अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये वहां पे ये वैल्यू आएगी लिमिट 0 से 1, तो 1 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, 1 माइनस 1, 0 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 0। फिर माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 101 पावर आगे आएगी, पावर 100 हो जाएगी, ये आएगा फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव का, मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले वैल्यू का डेरिवेटिव, दैट इज चेन रूल, माइनस 50x की पावर 49। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू तो हमारी क्या है, दिस इज नथिंग बट 0। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 50 आगे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 101 मल्टीप्लाइड बाय 50 आ जाएगा 5050, और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे उसमें भी 5050 हमें दिख रहा था। तो यहां से हमारा और कंफर्म हो जाता है, ये 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100, ये आएगा x की पावर 50, तो ये जनरेट हो जाएगा। तो अब अभी तो आप बोल रहे थे सर कि ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्व तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेशन, अब इसमें ये वैल्यू आ गई 100 पावर के अलावा एक और टर्म आ गई x की पावर 50, अब इसका हम क्या करें? तो यहां तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। इसके बाद का नेक्स्ट थॉट प्रोसेस होता है, जो भी इंटीग्रेशन यहां जनरेट होता है उसमें या तो I2 जनरेट होना चाहिए, दैट इज दिस एक्सप्रेशन, या I1। तो यहां पे मुझे दिख रहा है x की पावर 50, इसमें हम I1 कैसे जनरेट करेंगे? I1 जनरेट कर सकते हैं या I2? तो मुझे दिख रहा है x की पावर 50 कभी अकेला नहीं होना चाहिए, x की पावर 50 के साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर हमें ये एक्सप्रेशन जनरेट करना है, इसकी पावर जनरेट करनी है, तो ये एक्सप्रेशन अगर जनरेट होगा तो उसके साथ वाला जनरेट करने की कोशिश करिए। तो ऐसे वाले में यूजुअली नेक्स्ट स्टेप होता है, आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे x की पावर 50 के साथ 1 चाहिए, और वो भी नेगेटिव साइन का, अपोजिट साइन का। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, ताकि यहाँ पे भी इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूँ, इसको मैं अलग कर लूंगा, और यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे अलग कर लूंगा, और इनको मैं सेपरेट कर लूंगा। इसको अगर इसके साथ सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 आ जाएगा, विच विल जनरेट I2, और यहां पे 1 को सेपरेट करेंगे, इट विल जनरेट I1। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में पार्ट्स के बाद में जो एक्सप्रेशन आता है उसमें भी हम I2 और I1 सिंपली जनरेट करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग जनरली एक कांस्टेंट टर्म वो जनरेट हो जाता है, वो ही सेम फंक्शन जनरेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा आइडिया है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लिखेंगे यार सेपरेट करके, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको 1 माइनस एक्स की पावर 50 की आगे माइनस लगाएंगे, तभी यहाँ पे पावर 101 आएगी। और यहाँ पे इसको हमने सेपरेट कर लिया 1 को इसके साथ में विद 5050। तो अब आप नोटिस करेंगे ये वाला तो हमारा रेड वाला पार्ट यहाँ पे सेपरेट किया था। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट I2, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट I1। तो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको यहाँ ले जाएंगे 5051 I2 इक्वल टू 5050 I1। तो I2 अपॉन I1 निकालना है, I2 इक्वल टू अल्फा टाइम्स I1 निकालना है, इसको आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मी फॉर जेईई एडवांस एग्जाम, और इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 में भी आ सकता है कि एक इंटीग्रेशन को दूसरे में चेंज करना है, और मोस्टली उसमें फंक्शन सेम रहता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहती है, लेकिन पावर्स का डिफरेंस 1 जनरेट हो जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस को आप आसानी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।